हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए अब टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे फॉर्मल चार्ज। आज हम फॉर्मल चार्ज के बारे में जानेंगे और कुछ एक आध छोटे मोटे टॉपिक और डिस्कस करेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन को समझ लो अच्छे से। द चार्ज present on each element in a molecule or an ion is called फॉर्मल चार्ज। ठीक है बेटा, कि पूरे मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एटम हैं, उन पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम? फॉर्मल चार्ज बोलेंगे। अगली कहानी सुन लो इसकी। सम ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑल एलिमेंट्स is always equal to charge on molecule और ion। किसी मॉलिक्यूल पे जितना चार्ज होगा, मॉलिक्यूल्स पे कितना चार्ज होता है? 0। और आयन पे जितना चार्ज होगा वो जितना भी होगा। जितने भी एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, 3 हैं, 4 हैं, सबके फॉर्मल चार्ज का सम हमेशा किसके बराबर आएगा? जितना आयन पे चार्ज होगा या जितना मॉलिक्यूल पे चार्ज होगा। और मॉलिक्यूल पे तो चार्ज 0 होता है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। और एक बात और याद रखो, जितना मिनिमम चार्ज होगा एटम पे उतना ही ज्यादा स्टेबल आपका मॉलिक्यूल होगा। तो बेटा देखो, फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कैसे करना है। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनो इधर। तुम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ बॉन्ड याद रखो, माइनस बॉन्ड। ठीक है, माइनस बॉन्ड। तो बेटा ध्यान से देखो, ये क्या था आपका? वी था आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एलपी क्या था आपका? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। हाँ तो बेटा देखो, अब कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं O3। आपको इसका लूज स्ट्रक्चर बनाना आता है, आपको अभी बनवाया था लास्ट लेक्चर में। कितना था इसका? इस पे 3 इलेक्ट्रॉन थे, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन थे। अगर लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखा है तो ये समझना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा आपके लिए। ठीक है बेटा, ये था। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको मैं डाल दूं 1, इसको मैं डाल दूं 2, इसको डाल दूं मैं 3। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पहले हम बात कर रहे हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1। तो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन 1 पे आप देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हम जानते हैं ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 6 होते हैं, 6। ठीक है बेटा, अब हम बात कर रहे हैं कि इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जो एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर। इसका मतलब लोन पेयर तो 3 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए 6। ठीक है बेटा, माइनस कितने बॉन्ड है इसके अंदर? एक ही तो बॉन्ड है इसके अंदर, -1। तो इसका आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया इसका -1। तो पहले वाले पे जो पहला आपका ऑक्सीजन था उस पे आपका जो चार्ज है वो कितना है बेटा? वो है आपका कितना? -1। ठीक, सेकंड पे डिस्कस करते हैं हम फॉर्मल चार्ज ऑन O2
टू, ये O2 नहीं है, O नंबर वाला 2 है, ठीक है। ये कह सकते हो फॉर्मल चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ये कहता है फॉर्मल चार्ज ऑन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मल चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो यहाँ ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होंगे हमेशा ऑक्सीजन के। अब यहाँ देखो 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और ठीक है बेटा, 2 लोन पेयर थे, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अब हम बात कर रहे हैं आपका कि इसमें बॉन्ड कितने हैं, 2 बॉन्ड हैं। यहाँ पर हमें इंडिविजुअल बॉन्ड को काउंट करना है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड। डबल बॉन्ड है तो -2 कर दो, कितना आ गया आंसर, ये आंसर आपका आ गया 0। तो इस पे फॉर्मल चार्ज कितना हो गया बेटा, इस पे आपका फॉर्मल चार्ज हो गया 0। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। फॉर्मल चार्ज सिर्फ एक फॉर्मूले से निकल जाएगा जिसमें आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर आता है बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी तक खाली क्वेश्चन देख लो, स्ट्रक्चर मैं खुद बना दूंगा, तुम देखो कि फॉर्मल चार्ज निकालना आ रहा है तुम्हें या नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ट्रिपल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, फॉर्मल चार्ज ऑन ट्रिपल बॉन्डेड, 3 बॉन्ड एक साथ नहीं है बट इस ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड लगे हैं ना। तो यहां पर देखो ध्यान से, तो यहां पर हो जाएगा आपका लोन पेयर, इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होते हैं ऑक्सीजन के, लोन पेयर कितना है सिर्फ 1 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कितने हैं आपके 3, कितना आ गया इसका +1, इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी, कितना आ गया +1। तो इस पे कितना आया आपका बेटा, इस पे आपका आया कितना +1। अब एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, अगर ऑक्सीजन कभी भी सिंगल बॉन्ड है उस पे चार्ज हमेशा -1 होगा। ऑक्सीजन कभी भी डबल बॉन्ड है तो उस पे चार्ज हमेशा 0 होगा। और ऑक्सीजन के कभी भी 3 बॉन्ड बनना है, चाहे वो एक ही एटम से बनना हो चाहे वो अलग अलग एटम से बनना हो, तो वो हम उस पे हमेशा +1 होगा। अब ये ध्यान से देखो, इस पे 0 था, इस पे -1, इस पे +1, ओवरऑल कितना हो गया, 0 आ गया ना, ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने बताया था इस पे ओवरऑल कितना है, 0 ही तो है, चार्ज हमेशा ओवरऑल बराबर रहेगा। ये रब कर दे बेटा, चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने यहाँ लिखा CO2, आपसे कहा गया कि CO2 को बनाना है, हमें CO2 का स्ट्रक्चर आता है। CO2 हमने ऐसे बनाया, इस पे 2 थे, इस पे 2 थे, इस पे भी 2, इस पे भी 2। तो पहले हम बात कर रहे हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। दोनों ऑक्सीजन सेम है, किसी का भी निकाल दो एक ही बात आएगी। तो यहाँ ध्यान से देखो, पहले क्या था फॉर्मूला, लोन पेयर 6 होते हैं ऑक्सीजन के, और ये कितने हो गए, सॉरी लोन पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन था पहला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, बॉन्ड कितने हैं बेटा 2, कितना आ गया ये 0। तो याद रखना 0 आ गया, और अभी बताया भी था कि डबल बॉन्ड वाले का 0 आएगा। अब निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन। तो यहाँ ध्यान से देखो बेटा, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, माइनस लोन पेयर तो कोई है नहीं, इस पे 0 आ गया। बॉन्ड कितने हैं इसके 4, कितना आ गया 0। तो इस पे भी 0 आ गया, ओवरऑल भी 0 है, सब पे फॉर्मल चार्ज कितना है 0 है। ठीक है बेटा, ये रब कर देना ये, चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी है। हमने यहाँ पर लिखा आपका NO3-, इसका स्ट्रक्चर आप जानते हो कैसे बनेगा, N, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन लगा दिए। अब एक को डबल बॉन्ड कर दो। ठीक है बेटा, हमने क्या कर दिया, एक को डबल बॉन्ड कर दिया। क्यों करा एक को डबल बॉन्ड, क्योंकि हम जानते हैं नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सीड नहीं कर सकता। 2 4 6 8, समझ में आई। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, नाइट्रोजन है ना मेरे पास, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हमें देखना है कि कहीं ऑक्टेट एक्सीड तो नहीं हो रहा, नहीं यहाँ भी डबल कर दूं, यहाँ भी डबल कर दूं तो ऑक्टेट एक्सीड हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं करना, मुझे ऑक्टेट एक्सीड नहीं करना। दोबारा सुन लो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या देखा मैंने, यहाँ देखा मैंने एक को डबल बॉन्ड कर दिया और 2 को सिंगल बॉन्ड छोड़ दिया। अब निकालते हैं हम फॉर्मल चार्ज ऑन सिंगल बॉन्डेड। सिंगल बॉन्डेड का भी देखा था मैंने, कितना आता है बेटा, ये हो जाएगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, लुईस स्ट्रक्चर में सिखा रखा है आपको,
6, इसके 4, 6 लूइस, इसमें लोन पे भी कितने थे आपके, लोन पे इलेक्ट्रॉन भी 6 थे, बॉन्ड कितना है 1, तो -1 आ गया। तो बेटा इस पे भी -1, इस पे भी -1। अब हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। इस पे कितना आ जाएगा बेटा, ये 6 -4, 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड, 0 आ गया। ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। बेटा नाइट्रोजन पे देखो, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, लोन पेयर कितना है 0 है, बॉन्ड कितने हैं इस पे, बॉन्ड है इस पे 4, कितना आ गया +1, इस पे कितना आ गया +1, इस पे -1, इस पे -1, इस पे +1, और ओवरऑल कितना था, इस पे -1 था, ओवरऑल कितना आया -1 आया ना। समझ में आ गई बेटा। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोग लुईस स्ट्रक्चर तो जरूर देख लें, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बन जाएंगे आपके। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई है। चलो और एग्जाम्पल लिखते हैं कुछ। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ऐसी बेटा ध्यान से देखो, हम बात कर रहे हैं फॉर्मल चार्ज, हमें CO3 2- पे सबका फॉर्मल चार्ज निकालना है हमें। ठीक है बेटा, कैसे निकलेगा, हम जानते हैं कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, कितने हो गए इसके, 6 हो गए ना, कार्बन के 6 पूरे हो गए ना बेटा, 2 4 6, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, अब एक को डबल बॉन्ड कर दो, 8 हो गए। ठीक है बेटा, 2 माइनस, अब इस पे कितने होंगे सिंगल, अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है तो हमेशा उस पे 3 लोन पेयर होंगे, और ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्डेड है तो हमेशा 2 लोन पेयर होंगे। क्या समझे, दोबारा समझो, बहुत सिंपल है, नहीं आता तब भी तुम बना लोगे इसको, अगर इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तब भी आराम से बना लोगे। मैंने क्या कहा, कार्बन था मेरे पास, कार्बन को बनाओ, कितने ऑक्सीजन थे, 3 ऑक्सीजन थे ना। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है कितनी 2, तो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन अगर सारे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लेंगे तो कार्बन का ऑक्टेट एक्सीड हो जाएगा। और मैंने बताया था कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये ऑक्टेट को एक्सीड नहीं करते। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 हो गए, 8 से ज़्यादा नहीं कर सकते हम, तो इसलिए हमें इसको इतना छोड़ना पड़ेगा। और जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होगा उस पर 3 लोन पेयर होंगे मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और डबल बॉन्डेड होगा तो 2 लोन पेयर होंगे मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। अब और हमें फॉर्मल चार्ज तो अब समझ में आ ही गया है। पहले हम लोग बात करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो बेटा जी बताओ कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पे इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड 1 -1, तो इस पे भी -1, इस पे भी -1। फॉर्मल चार्ज ऑन डबल बॉन्ड वाले पे बेटा कितना था बताया, 6 -4 -2 0, इस पे हमेशा 0 होगा। अब हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन के 4 होते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, लोन पेयर 0, माइनस कितने बॉन्ड हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड 0, तो इस पे भी 0। ओवरऑल कितना आ गया -2, और -2 तो था इस पे, ओवरऑल हमेशा उतना ही आएगा जितना था। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। चलो बहुत खुशी की बात है, ये भी रब करते हैं। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात हो गई, इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब और ध्यान से देखो इधर, हमने यहाँ पर लिखा आपका SO2 लिखा, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो तीसरे पीरियड के जो एलिमेंट हैं वो अपना ऑक्टेट एक्सीड कर सकते हैं, सिर्फ नियॉन तक नहीं कर सकते, उसके बाद नीचे जितने भी हैं सब ऑक्टेट को एक्सीड कर सकते हैं। SO2 का लुईस स्ट्रक्चर क्या बताया था आपको, एक लोन पेयर यहाँ पर था, तो दोबारा बता दे रहा हूँ। उसका दो हमने क्या करा, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लगाए, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, अब इसका ऑक्टेट पूरा कर दो, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको सिखा रखा है लुईस स्ट्रक्चर में। अब बेटा ध्यान से देखो, हमें इस पे निकालना है, कितना हो जाएगा। हम बात करें फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन कैसे हैं, डबल बॉन्डेड है, कितना आएगा 0। और फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर निकालते हैं, सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ठीक है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर कितना है, इस पे 1 है लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड कितने हैं 4, तो कितना आ गया, इस पे भी 0, तो यहाँ पर भी कितना आ गया आपका 0, सब पे कितना है 0 0 0, ठीक है बेटा, इसमें सब पे 0 है। ये रब कर दे रब, चलो बहुत अच्छी बात। ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे इसका SO3 का, इसमें भी सब पे 0 आ जाएगा, सल्फर 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, अब यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ऑक्टेट एक्सीड हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि सल्फर आपका तीसरे पीरियड से बिलोंग करता है, तो ये ऑक्टेट एक्सीड कर सकता है। अब यहाँ पर आपका इस टाइप से हो जाएगा, ये 2 2 लगा दो बस, ठीक है, फॉर्मल चार्ज निकाल लेना, सब पे 0 आएगा। क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपके, मुझे पूरी उम्मीद है आ गई होगी ये। तो बेटा हम लोग फॉर्मल चार्ज अब डिस्कस करते हैं SO4 2- पर। अब ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन अब मैं करवाने वाला हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबके सब, ठीक है, अब तुम्हें समझना है ध्यान से। अब सबसे पहले इसका लूज स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे वो देख लो। सल्फर है बेटा मेरे पास, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और 2 नेगेटिव है मतलब 8 हो गए, ठीक है। तो पहले 8 बनाओ, यहाँ पर ये रफ है, ये एक्चुअल नहीं है, ये रफ है, 8 हो गए। क्लियर, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपके, आ गई या नहीं आ गई, ठीक है ना, 4 ऑक्सीजन लगा दिए। अब हम जानते हैं ऑक्सीजन के वैलेंसी 2 होती है तो डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है, तो ये होना चाहिए जैसे SO3 में बताया था वैसे ही यहाँ पर, तो ये होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब एक बात सुन लो, इस बात को गांठ बांध लो, कॉपी पे लिख लो, अपने हाथ पे लिख लो, जहां चाहो वहां लिख लो। तो ध्यान से देखो, जितना नेगेटिव चार्ज होगा, क्या कहा मैंने, जितना नेगेटिव चार्ज होगा आयन के ऊपर उतने ऑक्सीजन को मुझे सिंगल बॉन्डेड छोड़ना होगा। दोबारा सुनो, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतने को मुझे क्या करना होगा, सिंगल बॉन्डेड छोड़ना होगा। 1 2 3 4, कितना नेगेटिव चार्ज था, 2 था, तो 2 को तुम क्या करो, सिंगल बॉन्डेड छोड़ दो, ठीक है बेटा, रिमेनिंग को क्या करो, डबल बॉन्ड कर दो। ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे इतना तो चार्ज चाहिए जितना इसके ऊपर है, ठीक है बेटा। अब हमें ये पता है कि जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होगा तो इसमें -1 होगा और 3 लोन पेयर होंगे, यहाँ पर भी 3 लोन पेयर और -1, और जब ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है तो इस पे क्या होता है बेटा, 0 चार्ज और 2 लोन पेयर होते हैं। यहाँ पर सल्फर पे अगर मैं फॉर्मल चार्ज निकालूं, फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं, लोन पेयर 0 है, -6 बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया 0, तो सल्फर पे भी फॉर्मल चार्ज 0 आ गया। टोटल कितना हुआ फॉर्मल चार्ज, -2 हुआ ना, -1 -2। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। अब देखो ध्यान से, हम बात कर रहे हैं टोटल, देखो ये कुछ नहीं था, ये गलत था, लेकिन जब कुछ सिखाया गया था इस टाइप से, पहले वो बनाओ फिर देखो कितना नेगेटिव चार्ज है। अब हम बात करते हैं टोटल लोन पेयर। टोटल लोन पेयर कितने हो गए बेटा, 3 3 6 7 8 9 10, टोटल लोन पेयर 10। अगर कोई गलती से पूछ ले कि टोटल लोन पेयर कितने हैं, तो कितने हैं, 10 हैं। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे कोई तुमसे पूछ ले लोन पेयर कितने हैं, 0 है। बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड किस पे, सेंट्रल एटम पे हम बात कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर कितने हो गए, सुन लो बेटा, मैंने बताया था जब भी हम शेप बताते हैं तो डबल बॉन्ड को 1 बॉन्ड काउंट करते हैं। कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, 4 टर्मिनल एटम है, मतलब उतने ही बॉन्ड है, जितने टर्मिनल एटम उतने ही बॉन्ड, ठीक है बेटा, 4। इतना क्लियर हो गया। अब बात को ध्यान से समझ लो, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि इसका शेप क्या होगा। तुम्हें अकॉर्डिंग टू VSE PR थ्योरी बताया था कि अगर सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर नहीं है, 4 बॉन्ड हैं, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनेगा इसका बेटा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, स्ट्रक्चर बनेगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल,
हेड्रल। क्या बन गया? स्ट्रक्चर बन गया टेट्राहेड्रल। बात समझ में आ गई आपके? चलो बहुत अच्छी बात। अब कोई पूछ ले, ठीक है, अब यहां तक बात समझ में आ गई आपके? एकदम क्लियर है ना? कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं है? बहुत अच्छी बात। अब चीज को थोड़ी सी आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं मैं आपके, कि आप एक और चीज समझ में आ जाए। इतना क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखो, अब ये जो आप पूछा जा रहा है कि इसका आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? क्या कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर। चलो बॉन्ड ऑर्डर अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसमें समझ लो। क्लियर है? ये क्लियर हो गई यहां तक बात? ये रब कर दें, कॉपी कर लो इसको अच्छे से, ठीक है। अच्छा, एवरेज फॉर्मल चार्ज तो देख लो। अगर कोई तुमसे भूले भटके पूछ ले कि एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन कितना होगा, एवरेज बोला जा रहा है, तो टोटल ऑक्सीजन बेटा कितने हैं? 4, और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? -2, तो एवरेज कितना हो जाएगा? -2/4, मतलब ये हो जाएगा -0.5। ये एवरेज चार्ज है, क्योंकि 4 में से सिर्फ और सिर्फ 2 ऑक्सीजन पे ही चार्ज है, ठीक है ना? 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ गई बेटा बात? रब कर दूं ये? देखो एक बात तुम ध्यान रखो, ये तुम्हें इतना बिल्कुल सब चीजें बार बार बता के स्लोली क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि ये कोई ऐसा तो है नहीं कि ट्रिक तुम्हें बताई जा रही है, खाली यहाँ पर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, वो तभी समझ में आएगा जैसे क्लास में पढ़ते हैं, ऐसे ही मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पढ़ाने की, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं PO4 3-, इसका तुम ट्राई करो। पहले क्या करना है? सेंट्रल एटम फॉस्फोरस कितने होते हैं? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता रखा है 5 होते हैं। अब 5 में 3 जितना नेगेटिव है उतना ऐड कर दो, 8 हो गए। 8 बना लो यहाँ पर, 8 इलेक्ट्रॉन होगा बेटा। कितने ऑक्सीजन है? 4, 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। अब ऑक्सीजन की वैलेंस, ऑक्सीजन के वैलेंसी कितनी होती है? 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, 1 2 2 2, ठीक है। लेकिन 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 क्या बताया था आपको कि जितना नेगेटिव चार्ज होगा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतने को हमें अनपेयर्ड छोड़ना है। तो मतलब ये तो गलत बना दिया हमने, लेकिन स्टार्ट तुम्हें यहीं से ही करना है। अगर तुम्हें डायरेक्ट समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। अब 3 को सिंगल बॉन्ड छोड़ना है, जितने नेगेटिव चार्ज उतना सिंगल बॉन्ड छोड़ोगे ना। अब यहाँ पर देखो 3 लोन पेयर, यहाँ पर भी 3 लोन पेयर, यहाँ पर भी बेटा जी 3 लोन पेयर, यहाँ पर बेटा जी 2 लोन पेयर। समझ में आ गई बात? अब फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन कितना होगा ये तो निकाल निकाल के थक चुके हैं हम, कि ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्डेड है तो -1 -1 0, ठीक बेटा। चलो बढ़िया। अब हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन फॉस्फोरस। तो बेटा देख लो ध्यान से, फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। माइनस लोन पेयर तो 0 है, माइनस कितने बॉन्ड हैं? 5 बॉन्ड हैं, तो कितना आ गया? 0 आ गया। फॉर्मल चार्ज 0 आ गया। जब फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो हर एक बॉन्ड को काउंट करते हैं, और जब शेप ऑफ मॉलिक्यूल निकालते हैं तो सिर्फ टर्मिनल एटम जितने भी बॉन्ड से लगा हो, 1 से लगा हो या 2 से लगा हो, उसको 1 ही काउंट करेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा टोटल लोन पेयर। कितने थे टोटल लोन पेयर? इतनी तो काउंटिंग आती होगी, 3 6 9 10 11। टोटल लोन पेयर 11 हो गए। सेंट्रल एटम लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम पे बेटा लोन पेयर कितने थे? दिख रहा होगा आपको से 0 लोन पेयर, ठीक है बेटा। 0 लोन पेयर थे ना, समझ में आ गई बात? अब हम बात कर रहे हैं बॉन्ड कितने लगे हुए हैं? 4 टर्मिनल एटम है, मतलब 4 कनेक्शन है। अब VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर 0 सेंट्रल एटम पे 0 लोन पेयर हैं, 4 बॉन्ड हैं, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा? टेट्राहेड्रल। बता रखा है ना, ये क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। लाइट पड़ रही है बट जो बोल रहा हूँ वो सुनो, टेट्राहेड्रल, ठीक है बेटा। क्लियर? अब कोई पूछ ले एवरेज फॉर्मल चार्ज तो कितना होगा? एवरेज 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे ही पूछेगा। 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, और 3 पे चार्ज है, तो -3/4 कितना आ जाएगा? -0.75, इतना ही आना चाहिए शायद,
ठीक है बेटा, आप बात समझ गए, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। रब कर दें, ये लिख लो, इसको कॉपी कर लो, फिर रब करते हैं। इतनी बेटा इसी सिंपल तरीका तुम्हें नहीं मिलने वाला, नेट पे भी नहीं मिलने वाला, कहीं भी देख लो ट्रिक इससे सिंपल, बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ ये। रब कर दें ये, इससे तुम्हें इतनी सारी चीजें निकालनी आ रही हैं। अच्छा एक बात समझ ध्यान से, इसका भी टेट्राहेड्रल था और उसका भी टेट्राहेड्रल था, और जब दो का शेप सेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका ClO3-। अब हमें बेटा इसका बनाना है, इसको समझ लो। सेंट्रल एटम क्या था? सेंट्रल एटम क्लोरीन था। अब क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। एक नेगेटिव चार्ज है तो 8 हो गए, तो यहां पर ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन को लगा दो। ठीक है बेटा, एकदम क्लियर। कितने ऑक्सीजन हैं? 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। ठीक है, अब डबल बॉन्ड हमने बताया था करते हैं, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो कहानी ये बनती, लेकिन हमने क्या देखा? एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि आपका जो एक नेगेटिव चार्ज है, हमें एक को छोड़ के 2 को डबल बॉन्ड करना है। 2 को डबल बॉन्ड कर दिया हमने, बात समझ में आ गई? हम डायरेक्ट नहीं बना सकते 3 ऑक्सीजन, क्योंकि हमें पहले लोन पेयर चेक करना होता है कि लोन पेयर है या नहीं है। पिछले केस में जो हमने PO4 3- लिया था, वहां पर लोन पेयर नहीं था, 4 ऑक्सीजन लगा दो। तो तुम कहोगे सर ये वो बनाने की जरूरत भी नहीं थी, पहले वाला डायरेक्ट बना सकते थे। लेकिन डायरेक्ट हम सब मॉलिक्यूल का नहीं बना सकते, पहले हमें ऐसे चेक करके लोन पेयर पता करने होंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गई होगी बात? अच्छी बात है, नहीं आई तो इग्नोर। अब देखो इधर, ये हो गया, एक लोन पेयर सेंट्रल पे है, और जब ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है तो कितना होगा आपका? 2। यहाँ पर भी 2, सिंगल बॉन्डेड है तो कितना होगा आपका? 3 होगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आपके आ गई। अब क्या करना है हमें? अब हमें करना कुछ ऐसा है कि यहाँ पर क्या कर दो, इसका -1, इसका कितना होगा? 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इसका चेक करोगे तो इसका भी 0 आएगा फॉर्मल चार्ज। ठीक है बेटा, टोटल चार्ज आपका -1 ही आना है। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि टोटल लोन पेयर कितने हैं। टोटल लोन पेयर आपके हो गए बेटा 2, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल लोन पेयर हो गए 8 हो गए ना बेटा? क्लियर? 2 इस पे, 2 इस पे, 3 इस पे, 1 इस पे, 8 लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कितने हो गए? 1 हो गया। बॉन्ड कितने हैं बेटा? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपके हो गए कितने? बॉन्ड हो गए 3। अब VSEPR के अकॉर्डिंग इसका शेप क्या हो गया? VSEPR के अकॉर्डिंग इसका शेप हो गया कि जब एक लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे, 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो जो शेप होगा वो क्या होगा बेटा? वो होगा पिरामिडल। ये तुम लोगों को बता रखा है। ठीक है, अब 2 को डबल बॉन्ड कर दो, 1 को सिंगल बॉन्ड छोड़ दो। बात समझ में आ गई? अब एवरेज फॉर्मल चार्ज कोई गलती से तुमसे पूछ ले तो कैसे बताओगे? ये तुम बताओगे -1/3। ठीक है बेटा, एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं। लिख लो, ये भी समझ में आना चाहिए तुम लोगों के। ये रब कर दे बेटा, फॉर्मल चार्ज की कहानी अच्छे से समझ में आ रही होगी। रब कर दूं रब कर दिया रब। ठीक है बेटा, एक बात ध्यान रखो, पूरा ध्यान मुझ पे रखो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, तो याद रखो ये चीज, बिल्कुल ध्यान से देखो। अच्छा, ये बात समझ में तुम्हारे आ गई कि अगर हमारे पास जितना नेगेटिव चार्ज है उतना हमें सिंगल बॉन्ड छोड़ना है। ठीक है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल जो हम पीछे भी देख चुके थे, जैसे कि बेटा हमारे पास NO3- था, नाइट्रोजन पे कितने होते हैं? नाइट्रोजन पे 5 होते हैं। जब हमने यहाँ पर एक और ले लिया तो 6 हो गए नाइट्रोजन पे, हो गए ना 6। 3 ऑक्सीजन लगा दो। ठीक है, 3 हमने क्या करें? ऑक्सीजन लगा दिए, लोन पेयर तो कोई है नहीं, बट ये गलत है। तो तुम कहोगे हाँ सर, अभी आपने बताया था कि जितना नेगेटिव होगा उतना छोड़ना है, तो हम 1 को कर 2 को कर देंगे, 1 को छोड़ देंगे। बट ये भी तो गलत है। क्यों गलत है? सुन लो यार ध्यान से, यहाँ पर क्या फंडा है ये तुम जानते हो
नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सीड तो नहीं कर सकता, और सब कर सकते हैं। मैंने बताया था कि नाइट्रोजन क्या था आपका, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन ऑक्टेट एक्सीड नहीं कर सकते, तो यहां पर 8 से ज्यादा हो भी तो नहीं सकते ना, तो यहां मजबूरी है। देखो समझ लो ध्यान से, यहां पर अब कितने इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, 4, 6, 8, 10 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के आ ही नहीं सकते, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो याद रखो ये मजबूरी थी हमारी कि यहाँ पर हम सिर्फ एक ही को करेंगे, क्यों, बस ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, ऑक्टेट एक्सीड नहीं कर सकता। इससे पहले जो एग्जाम्पल दिए थे वहां ऑक्टेट एक्सीड कर भी जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर भी -1 था, यहाँ पर भी -1 था, यहाँ +1 आया था, और यहाँ 0 जो हम पीछे देख चुके हैं। तो याद रखना इस केस में बस आपको डबल बॉन्ड उतने लगाओगे कि आपका ऑक्टेट एक्सीड ना करे। जैसे कि हमने देखा था अभी इससे पहले SO3 2 CO4 3-, यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो। अब यहाँ पर कितने होगा वैलेंस शेल में, 6 हो गए ना, 8, 2 को छोड़ दो, वैसे भी 2 ही छोड़ने हैं इसके अंदर हमें, ये -1, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बार बार देखो, इससे सिंपल तरीका नहीं मिलने वाला तुम्हें, ठीक है। बस थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग होना चाहिए, थोड़ा सा इत्तू सा दिमाग चाहिए, और इत्तू सा दिमाग तुम्हारे अंदर है, ठीक है बेटा। रब कर दें ये। चलो ये तुम्हें फॉर्मल चार्ज का चक्कर समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है फॉर्मल चार्ज तुम लोगों को आ ही गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले तुम पूछोगे सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, पहले आप ये तो बताएं हमें। तो बिल्कुल बताएंगे, घबरा क्यों रहे हो, हम हैं तो अभी। तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उससे पहले देखो रेजोनेंस क्या होता है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल, क्या कहा मैंने, अगर कोई भी मॉलिक्यूल एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जा सकता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। और जो उसके अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं उसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। द फिनोमिना बाय विच a single molecule can be represented by more than one electronic structure to satisfy more than one electronic structure is called resonance, ठीक है बेटा। The phenomena by which a single molecule can be represented by more than one electronic structure is called resonance। जब कोई भी मॉलिक्यूल एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जा सके उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस, ठीक है बेटा। एंड द स्ट्रक्चर सो फॉर्म structures so formed during resonance are called resonating structure और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अगर लाइट पड़ रही हो तब भी समझ जाना, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई, कॉपी करो उसको फटाफट, जल्दी पॉज कर दो वीडियो को, कॉपी कर लो, कर लिया कॉपी, बहुत बढ़िया। अब समझ लो इस चीज को कि तुम्हें इसकी डेफिनेशन तो लिखवा दी, अब समझो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है बेटा।
इधर देखो, तुम ध्यान से, बहुत ध्यान से इधर देखो। देखो जब मैंने यहाँ पर अभी NO3 बनाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी है, हमसे कहा गया NO3 माइनस के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। हमने जब NO3 अभी बनाया था, ये तो बेटा पीछे हम देख चुके हैं कि NO3 कुछ इस टाइप से बना करता है। NO3 माइनस जो बनता है वो ऐसे बनता है, ऐसे बनता है ना ये NO3 माइनस, ठीक है ना। एक डबल बॉन्ड होगा, दो सिंगल बॉन्ड होंगे। अब क्या जरूरी है कि डबल बॉन्ड यहां पर हो? डबल बॉन्ड यहां पर भी तो हो सकता था ना, इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं बेटा, यहां पर सिंगल कर दूं मैं और यहां पर मैं डबल कर दूं, यहां सिंगल ऐसे बना सकता हूं मैं, और मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूं, यहां पर सिंगल, यहां पर सिंगल, यहां पर डबल। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? NO3 के ये तीनों स्ट्रक्चर बना सकता हूं ना मैं। तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर थे, ये जो स्ट्रक्चर थे, ये थे आपके रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है बेटा। रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कितने बने? 3 बने। अब देखो समझ लो ध्यान से, कोई तुमसे ये पूछ ले कि NO3 माइनस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? अब कहोगे सर बॉन्ड ऑर्डर तो आपने बताया नहीं क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। एटम्स के बीच में बॉन्ड जो होंगे उसको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। लिख लो, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो तुम ऐसे नहीं बोलोगे कि 2 का तो सिंगल है, 1 का डबल है, यहाँ पर भी 2 का सिंगल है, 1 का डबल है, वहां पर भी 2 का सिंगल है, 1 का डबल है, तो ऐसे नहीं बोलोगे। अब तुम ध्यान से देखो बेटा, ये देखो सिंगल तो सब में, एक तो सब में था, एक तो सबके अंदर था। अब दूसरी बात ये थी, डबल बॉन्ड कभी यहां पर था, कभी यहां पर था, कभी वहां पर था। फैन होता है, फैन जब रुका हुआ है तो तुम उसकी ब्लेड्स पता है कहां पर हैं। जब फैन घूमता है तो सब जगह घूमता है, तुम उसकी ब्लेड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सेम चीज ये है, ये डबल बॉन्ड पूरे में कंटिन्यूअस घूमता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा। तो कभी यहां पर होगा थोड़ा, कभी यहां, कभी यहां। तो बेटा इसको हम बोल देते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया? सुन लो ध्यान से, नई चीज है, इसीलिए मैंने वहां नहीं बताया था, दोबारा बता रहा हूं ये चीज, ठीक है बेटा। अब इसका मतलब तुम्हारा ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ना तो किसी पे पूरा सिंगल बॉन्ड है, ना ही किसी पे पूरा डबल बॉन्ड है। तो यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर तुम निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड। तो पहले तुम ये देखो कि टोटल, किसी भी एक में देख लो टोटल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल बॉन्ड काउंट करने हैं। अब टोटल बॉन्ड कितने हैं? 4। और ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ऑक्सीजन मतलब टर्मिनल एटम। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? टोटल बॉन्ड अपॉन टर्मिनल एटम, ये फॉर्मूला है इसका, टोटल बॉन्ड अपॉन टर्मिनल एटम। देख लेना, टर्मिनल क्या लिखा है मैंने? ये टर्मिनल एटम लिखा है, ठीक है बेटा। तो यहां पर देखो, हम बॉन्ड ऑर्डर की हम बात करें, टोटल बॉन्ड कितने थे? 4 थे। टर्मिनल एटम कितने थे? 3 थे। कितना आ गया? 4/3 कितना होता है यार? मुझे इतनी मैथ नहीं आती, तो मैं आती होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई है? तो ये आपका आ गया बॉन्ड ऑर्डर, कितना आ गया? 4/3, ठीक है। तो फ्रैक्शन में या पॉइंट में बॉन्ड ऑर्डर आ सकता है। बात समझ में आ गई है? लिख लो फटाफट, कॉपी करो इसको बेटा, कर लिया कॉपी है, ठीक है। 4/3 मतलब 1.33, तुम लोगों ने भी कर ही लिया होगा। ये इतनी बात क्लियर है ना ये। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ पूछना हो तो जल्दी पूछ लो, मतलब लिख लो उसको, तो मुझसे बाद में पूछ लेना, ठीक है बेटा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अच्छा चलो, चलते चलते एक कॉन्सेप्ट तुम्हें और बताते हैं, ये रब करते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट आप सुने, उस कॉन्सेप्ट को सुनने के बाद मजा आ जाएगा तुम्हें। देखो बेटा, जब सिंगल बॉन्ड होता है, कोई भी अगर सिंगल बॉन्ड है, सपोज HH, जो पहला बॉन्ड होता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, इतना तो पता होगा। और जब डबल बॉन्ड होता है तो उसमें पहला बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड, और जो दूसरा बॉन्ड होता है वो क्या होता है? पाई बॉन्ड, ये भी पता होगा। और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है
तो ट्रिपल बॉन्ड में हम जानते हैं एक पाई एक सिग्मा, और ये जो दो बॉन्ड हैं ये क्या है आपके पाई बॉन्ड। अगर एक बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, अगर दो बॉन्ड हैं तो दो में एक सिग्मा एक पाई, और अगर आपके तीन बॉन्ड हैं, अगर तीन बॉन्ड हैं तो आपका एक सिग्मा और दो पाई। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड आगे आने वाली थ्योरी में बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ, यहाँ पर एक बात समझ लो, सिंपल ट्रिक। अब सुनो, जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वो या तो पी पाई हो सकता है, क्या हो सकता है आपका पी पाई, यहां पर हो सकता है आपका पी पाई डी पाई, या डी पाई भी हो सकता है, बट हमें ये दो डिस्कस करने हैं। अब तुम कहोगे कि सर पी पाई क्या होता है, पी पाई डी पाई क्या होता है, तो मैं अभी कहूंगा कुछ नहीं होता। सिर्फ सुनो ध्यान से, कॉन्सेप्ट मैं नहीं बता रहा हूं, यहाँ पर सिंपल ट्रिक बता रहा हूं जो तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली। ये डिस्कस होगा आगे थ्योरीज में बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा, पी पाई या पी पाई डी पाई। अब पाई बॉन्ड तो समझ गए, तो ये सिग्मा बॉन्ड था, ये सिग्मा बॉन्ड था, ये सिग्मा बॉन्ड था, और इसमें एक पाई था। इतनी बात आ गई समझ में? कोई डाउट? जल्दी बताओ, कोई डाउट नहीं है ना? ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई। क्लियर? किसी भी एक स्ट्रक्चर को देख लो तुम्हें सब में ये दिखेगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब अगर पाई बॉन्ड ऑक्टेट को पूरा कर रहा है, अगर पाई बॉन्ड ऑक्टेट को पूरा कर रहा है तो वो पाई बॉन्ड हमेशा पी पाई होगा। लिखो, अगर पाई बॉन्ड ऑक्टेट को पूरा कर रहा है तो वो हमेशा पी पाई होगा, और पाई बॉन्ड अगर ऑक्टेट को एक्सीड कर रहा है तो वो हमेशा पी पाई डी पाई होगा। अब यहां पर देखो बेटा, ये जो पाई बॉन्ड है ऑक्टेट को पूरा कर रहा है या एक्सीड कर रहा है, 6 और 2 8, ऑक्टेट पूरा हो गया ना। और याद रखो, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये कभी भी पी पाई डी पाई नहीं बनाएंगे। अगर सेंट्रल एटम में है तो ये हमेशा पी पाई ही बनाएंगे, क्योंकि ये सेंट्रल एटम अपना ऑक्टेट एक्सीड नहीं कर सकता। और हमने देखा भी कि पाई बॉन्ड लगाने के बाद ऑक्टेट पूरा हुआ है। तो यहाँ पर क्या था आपका पी पाई कितना था? 1, पी पाई डी पाई 0। याद रखना, अगर कार्बन नाइट्रोजन ये सब अगर आपके सेंट्रल एटम हैं तो कभी भी पी पाई डी पाई नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन को हम क्यों बोल रहे हैं, ऑक्सीजन भी है तो कभी भी पी पाई डी पाई नहीं बनेगा। जो पाई बॉन्ड होगा, जो दूसरा बॉन्ड होगा, जो तीसरा बॉन्ड होगा, वो हमेशा क्या होगा आपका, वो आपका हमेशा पी पाई ही होगा। रब कर दें, ये इतनी कॉन्सेप्ट समझ में आपके आ गया होगा। चलो ये रब करते हैं, अगली एग्जाम्पल पे आते हैं हम आपके लिए, जो कि हाँ तो बेटा देखो, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। CO3 2-। सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन। कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, अब तीनों ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड कर दो। क्लियर? लेकिन अब ध्यान से देखो, कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो गए ना। और मैंने क्या बताया था कि कार्बन अपना ऑक्टेट एक्सीड नहीं कर सकता। इसका मतलब ये गलत बनाया है हमने। सही कैसे बनेगा? सही बनेगा बेटा देखो ऐसे, ध्यान से देखो, हमने कार्बन लिया, 1 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड कर दिया, 2 को सिंगल बॉन्ड छोड़ दिया हमने। ठीक है बेटा, 1 को डबल बॉन्ड, 2 को सिंगल बॉन्ड। क्लियर? अब ऑक्टेट पूरा है, 2, 4, 6, 8। लेकिन डबल बॉन्ड हमने यहाँ क्यों लगाया? यहाँ पर भी तो लगा सकते थे, इससे कोई दुश्मनी थोड़ी है हमारी। तो अब हमने क्या करा, डबल बॉन्ड यहाँ ना लगा के डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। अब बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर भी तो लगा सकते थे, अगर यहाँ नहीं लगाएंगे तो ये बुरा मान जाएगा। तो अब हमने डबल बॉन्ड क्या करा बेटा, यहाँ लगा दिया। तो इससे हमें ये, और एक्चुअल में बेटा होता ऐसा ही है, इससे हमें ये पता चल गया कि जो डबल बॉन्ड है ये डीलोकलाइज्ड है, ये रुका हुआ नहीं है, ये मूव कर रहा है। मूव करने का मतलब क्या हो गया? डीलोकलाइज्ड। और एक जगह रुका हुआ है मतलब लोकलाइज्ड। अब देखो ये इसके क्या थे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये हाइपोथेटिकल होते हैं। अब देखो बेटा रियल स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? रियल, या जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। डबल बॉन्ड एक ही है लेकिन वो तीनों पे मूव कर रहा है। तो ये हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? रेजोनेटिंग
हाइब्रिड। ऊपर क्या था बेटा, ऊपर जो था वो था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यह है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। टोटल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, और टर्मिनल आइटम कितने हैं, 1 2 3। ये कह सकते हो सिग्मा बॉन्ड, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई 3। क्लियर, तो कितना आ गया 4/3। कोई पूछे कि पी पाई कितने हैं, तो बेटा ध्यान से देखो, ये जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्टेट को पूरा कर रहा है ना, अगर ये नहीं होता तो ऑक्टेट पूरा नहीं होता। पी पाई 1। कोई आपसे पूछे कि पी पाई डी पाई कितना है, एक ही तो पाई बॉन्ड था और वो क्या था, पी पाई, तो पी पाई डी पाई 0। तो याद रखो पी पाई डी पाई कितना है, 0 है। और मैंने वैसे भी आपको बता रखा है कि अगर सेंट्रल एटम कार्बन हो, नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, तो हमेशा जो पाई बॉन्ड होगा, 1 हो या 2 हो, वो पी पाई ही होगा, पी पाई डी पाई नहीं होगा। तो बेटा अब आपको एक काम ये करना है कि आप लोग मॉड्यूल ले लें कोचिंग से, और फिर हम उसमें से क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है बेटा, और यहाँ बहुत टाइम लग रहा है हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने में। यही सब चीज़ें आपकी मॉड्यूल में होंगी, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मॉड्यूल को अरेंज कर लो, आप लोग मॉड्यूल ले आओ। देखो बेटा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल SO4 2- है तुम्हारे पास। तुमसे कहा जा रहा है कि बताओ इसमें पी पाई कितना होगा, पी पाई डी पाई कितना होगा, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो हम जानते हैं, मुझे दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि 2 को हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड लगा दो, 2 को क्या कर दो, सिंगल बॉन्ड छोड़ दो। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेना इसके, कभी यहाँ पर कर देना, कभी यहाँ पर कर देना। ठीक है, ये आपका रिवॉल्व करता रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या था बेटा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, टोटल बॉन्ड 6 हो गए। ठीक है बेटा, और यहाँ पर आपका टर्मिनल एटम कितना था, 4 थे, तो कितना हो गया आपका ये बेटा, कितना हो गया ये आपका हो गया 3/2, 3/2 मतलब 1.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका 1.5। मतलब इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम बनाओगे, बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद बना लेना, जो हाइब्रिड क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, हर ऑक्सीजन पे कितना होगा आपका 1.5। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि इसमें पी पाई कितना है और पी पाई डी पाई कितना है। पी पाई बेटा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अब सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना है बेटा। इस बॉन्ड को देखो, पहले सब सिग्मा बॉन्ड को देखो, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए, 2 4 6 8। बिना पाई बॉन्ड के भी तो ऑक्टेट पूरा है। आई बात समझ में या नहीं आई, जल्दी बताओ। जिनकी आ गई बहुत अच्छी बात है, बहुत होशियार बच्चे हो। जिनके नहीं आई बेटा दोबारा सुन लो। देखो, अगर तुम पाई बॉन्ड हटा भी देते हो, पाई बॉन्ड हटा दिए, उसको हटा के भी तो ऑक्टेट पूरा है ना, बोलो है ना पूरा। तो अब ये जो पाई बॉन्ड लगेगा, अगर ऑक्टेट पूरा है उसके बाद पाई बॉन्ड है, तो उस पाई बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, वो पाई बॉन्ड क्या होगा आपका, पी पाई डी पाई। पी पाई तो 0 है, पी पाई डी पाई कितने हो गए, 2 हो गए। कहानी समझ में आ गई बेटा। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की बात। इसको लिख लो, कॉपी कर लो, समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट कहानी पे आते हैं अब हम, मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो बेटा। एग्जाम्पल भी कंपटीशन में इसके बाहर नहीं आने वाली, समझ रहे हो, पढ़ लो ध्यान से। अब हमने नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लिया वो लिया हमने PO4 3- का। अभी हमने देखा था इसका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था। रेजोनेटिंग, अब कभी डबल बॉन्ड यहाँ तीनों में कहीं भी लगा दो तो वो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, बना लेना। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बन जाएगा इसका, रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। टोटल 4, टोटल बॉन्ड कितने थे बेटा, 5 थे, 5 थे टोटल, 1 2 3 4 5 अपॉन सिग्मा बॉन्ड, ये कह सकते हो टर्मिनल एटम। सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 4। ठीक है ना बेटा, सिग्मा बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, ये टर्मिनल एटम 4।
तो कितना हो गया बेटा 5/4, जो भी आ जाए 1 पॉइंट जितना भी आ जाए। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई है। अब पी पाई कितने हैं इसके अंदर, ये तो यार खुद बता दो। अब पी पाई डी पाई कितने हैं ये भी खुद बता दो। बिना पाई बॉन्ड के भी तो ऑक्टेट पूरा है, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। अभी जो पाई बॉन्ड है ये जो होगा ऑक्टेट को एक्सीड कर रहा है, ऑक्टेट को एक्सीड कर रहा है, तो मतलब पी पाई 0, पी पाई डी पाई 1। समझ में आ गया बेटा, क्लियर है एकदम, शेयर बन गया ये तो। ठीक है, रब कर देंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट में हमसे क्या कहा गया, एक दो एग्जाम्पल और देख लो। ClO3 माइनस पे आ जाओ आप, इसको भी समझ लो तो बहुत अच्छा होगा। अभी तुमने देखा था, देखो बेटा फिर कह रहा हूँ, जो स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट बताता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि 3 तुम लगा दो ऐसे करके, एक को छोड़ दो, 2 को डबल बॉन्ड कर दो, गलत हो जाएगा। अभी जो बताया था इसको, उसको पीछे देखना कि इसके अंदर आपका एक लोन पेयर था और आपका 3 बॉन्ड थे, 3 ऑक्सीजन थे। अब एक को छोड़ना है, 2 को डबल बॉन्ड करना है। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें पी बॉन्ड ऑर्डर देख लो पहले। बॉन्ड ऑर्डर कितना था बेटा, कितने बॉन्ड थे। अच्छा एक बात और सुनो, मैं हो सकता है कुछ बोल रहा हूँ लिख और गलती से कुछ और लिख दूं, या ये भी लिख कुछ रहा हूँ और बोल कुछ रहा हूँ, मतलब समझ सकते हो, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर लेना, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही रहा होगा तुम्हारे। ठीक है, वापस आ जाओ अब। तो देखो इधर ये यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, देखो टोटल 1 2 3 4 5, टोटल बॉन्ड 5, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, टर्मिनल एटम 3 तो हैं, आ गया 5/3, जो भी आ जाए लिख देना। अब हम बात किसकी कर रहे हैं कि पी पाई कितना है, पी पाई डी पाई कितना है। अब सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो बेटा। पी पाई अगर मैं पाई बॉन्ड हटा दूं, अगर मैं पाई बॉन्ड हटा देता हूं तो क्या ऑक्टेट पूरा है, जल्दी बताओ। अगर मैं पाई बॉन्ड हटा देता हूं तो क्या ऑक्टेट पूरा है, जी हाँ बिल्कुल पूरा है। 2 4 6 8 ऑक्टेट पूरा है। और जो 2 पाई बॉन्ड लगाए थे ये दोनों ऑक्टेट को एक्सीड कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो गया ये, तो ये आपका हो गया 0, ये होगा 2। समझ में आ गई बात। अगर ऑक्टेट बिना पाई बॉन्ड के भी पूरा है तो वो क्या होगा बेटा, तो वो होगा पी पाई। अगर ऑक्टेट पूरा है उसके बाद हम पाई बॉन्ड लगा रहे हैं तो पी पाई डी पाई। और अगर पाई बॉन्ड लगाने से ऑक्टेट पूरा हो रहा है तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा पी पाई। क्लियर हो गई, समझ में आ गया। रब कर दें, लिख लो इसको भी, रब कर दे रहे हैं ये। और ये माइनस चार्ज मैंने दिखाया नहीं है तो वो तो हम पूरे मॉलिक्यूल पे दिखा दे रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। ये रब करते हैं और समझ लो तुम। मुझे पूरी उम्मीद है अगर ध्यान से सुन रहे होगे तो समझ में भी आ रहा होगा। अब देखो बेटा नेक्स्ट कहानी पे आते हैं। नेक्स्ट कहानी कुछ इस प्रकार है, किस प्रकार है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा XeO3। ठीक है, अब सबसे पहले हमें कि ये नया एग्जाम्पल है बिल्कुल, तो यहाँ सबसे पहले हमें देखना है कि इसके वैलेंस शेल में कितने होते हैं। लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, वैलेंस शेल में 8 होते हैं नोबेल गैस के। ठीक है मेरे बेटा, अब ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या कर देना है, तीनों को डबल बॉन्ड कर दो। तीनों को क्या कर दिया, मैं डबल बॉन्ड कर दिया। समझ में आ गई यहाँ तक बात। और क्योंकि हमने ये देखा कि कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है तो हमें इसको डबल बॉन्ड रहने देना है। अब जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा, समझ में आ गई ना बात, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था तो जितने ऑक्सीजन थे सबको डबल बॉन्ड ही करना था मुझे। अब ध्यान से देखो, अगर डबल बॉन्ड है तो फिर आपका कितना होगा, 2 होगा। टोटल लोन पेयर सब कुछ बता दो इसका। टोटल लोन पेयर कितने हो गए, 2 4 6 7। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कितने हो गए, 1। बॉन्ड कितना हो गया इसका, बॉन्ड का मतलब तो समझ ही गए होगा, हम शेप की बात करेंगे तो एक ही मानेंगे इसको। या टर्मिनल एटम बोल सकते हो, कितने हो गए यहाँ पर तुम्हारे हो गए कितने, 3 हो गए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये कितना हो गया आपका, स्ट्रक्चर क्या बन गया, स्ट्रक्चर इसका बन गया पिरामिडल। और जितने भी पिरामिडल होंगे
वो सब क्या होंगे बेटा, आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो मीन सेम, स्ट्रक्चरल मतलब सेम स्ट्रक्चर। पिरामिडल, ठीक है बेटा, ये पिरामिडल हो गया। इतनी कहानी समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। अब तुमसे पूछा जाए कि पी पाई कितना है, तो बता दोगे या नहीं बता पाओगे? बता दोगे। पाई बॉन्ड को हटा के देखो, पाई बॉन्ड को हटा के ऑक्टेट पूरा है? जी सर बिल्कुल पूरा है, सही कहा आपने। 2 4 6 8, इसका मतलब ये जितने भी मैंने पाई बॉन्ड लगाए हैं, ये पाई बॉन्ड क्या है मेरे पास, पी पाई डी पाई हैं, 0। और यहाँ पर हम अगर बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा? देखो क्या करोगे तुम, देखो 2 2 2 सब 2 है, तो यहाँ रेजोनेटिंग तो है नहीं, तो कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर? 2। सुन रहे हो ध्यान से, नींद से जाग जाओ जरा। क्या कहा आपसे? कोई रेजोनेटिंग नहीं है ना, तो जितना है उतना ही तो रहेगा 2। और वैसे करना है तो वैसे कर लो, टोटल 6 हैं, टर्मिनल आइटम 3 है, तब भी कितना आएगा आपका? 2 आएगा। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। रब कर दें? बिल्कुल, चलो ये रब कर देते हैं, लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। इतनी प्रैक्टिस तुम्हें करवा दी गई है, तुम्हें आ जाना चाहिए। SO3 का बताओ, फिर SO2 का बता देना यार, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो एक और तुम्हारे लिए, SO3 का बता देना। क्लियर बेटा? अब SO3 में देखो सेंट्रल एटम तो सल्फर था, सल्फर पे कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 होते हैं ना। ऑक्सीजन लगा दो, 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, लगा दो। कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है ना बेटा, तो यही रहेगा। तो यहाँ पर टोटल लोन पेयर भी पूछ सकता है, स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर टोटल लोन पेयर कितने हो गए? 2 4 6। और यहाँ पर आपका लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 0। ठीक है बेटा? बॉन्ड कितने हो गए? 3। और 3 का शेप क्या बनेगा आपका? बता रखा है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है बेटा, समझ में आ गई होगी बात। और क्या बताना था? बॉन्ड ऑर्डर बताना था। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? जगह है नीचे, दिख रहा है, चलो यहाँ लिख देते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2 2 2 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं पी पाई कितना होगा? तीनों पाई बॉन्ड को हटाओ, जल्दी हटाओ। हटा दिया। अब देखो क्या ऑक्टेट पूरा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 2 4 6, क्या ऑक्टेट पूरा था? नहीं था ना। एक जब डबल बॉन्ड लगा दोगे तो ऑक्टेट पूरा हो गया, तो एक इसके अंदर हो गया पी पाई, और रिमेनिंग जो 2 थे वो क्या थे आपके? पी पाई डी पाई। पी पाई डी पाई होता क्या है मैंने बताया ही नहीं है, लेकिन निकालो, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, और निकालोगे कैसे वो ट्रिक तुम्हें बता दी मैंने। ठीक है बेटा, एकदम क्लियर हो गई। अब हम आते हैं SO2 पे। SO2 पे देखो सल्फर के कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक ऑक्सीजन लगा दिया, दूसरा ऑक्सीजन लगा दिया, वैलेंसी 2 होती है, पूरी कर दी। एक लोन पेयर। तो यहाँ पर अब यहाँ से देखो टोटल लोन पेयर कितने हो गए? टोटल लोन पेयर हो गए आपके 4 5। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लोन पेयर ऑन Ca, सेंट्रल एटम कितना हो गया? 1। बॉन्ड कितने हो गए बेटा? बॉन्ड हो गए इसके 2। स्ट्रक्चर क्या बन गया इसका? इसका बन जाएगा आपका बैंड शेप। कैसा बन जाएगा बेटा? बैंड। यहाँ नहीं दिख रहा बैंड, तो यहाँ बना दे रहा हूँ बैंड। इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका बैंड। ठीक है बेटा, बैंड हो गया ये। एंगुलर या वी शेप भी बोलते हैं इसको। क्लियर है यहाँ तक बात? अब कहा जाए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ दिख रहा है आपको, चलो कहा जाए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? यहाँ भी दिख रहा होगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा इसका? बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 2 होगा, 2 2। ठीक है बेटा, और क्या बताया था? पी पाई। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, तो कितने हैं? 2 4 और 2 6। एक लगाना पड़ेगा, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो पी पाई कितना है? 1 है। और पी पाई डी पाई कितना है? 1 है। समझ में आ गई बेटा बात? पी पाई डी पाई क्लियर हो गई। लिख लो इसको। ठीक है बेटा, रब कर दे रहे हैं ये समझ में आ गया होगा आपके, लिख भी लिया होगा।
O3 रह गया हमारा, O3 को देख लो। O3 को क्या था, ये था O3। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, मतलब सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 होते हैं। यहाँ बनाऊँ पहले मैं, ऑक्सीजन में बेटा कितने थे, 6 थे, और 2 ऑक्सीजन लगा दो, लगा दिया ऑक्सीजन, 1 लोन पेयर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको बेटा समझ लो जरा, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। इसमें आपके 2, 4, 6, 8, 10। क्या ऑक्सीजन ऑक्टेट एक्सीड कर सकता है, नहीं कर सकता ना, तो इसका मतलब हमें इसको सिंगल बॉन्डेड ही छोड़ना होगा। तो इसका मतलब जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कोई ऐसा होगा, इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका ये होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। अब इसका जो तुम रेजोनेटिंग बनाओगे, रेजोनेटिंग क्या हो जाएगा इसका, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दो, यहाँ पर तुम सिंगल बॉन्ड कर दो। ठीक है बेटा, ये रेजोनेटिंग बन गया, ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसका भी आ सकते हैं एग्जाम में। अब रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या बन जाएगा इसका, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन जाएगा, डबल बॉन्ड लुढ़क के कभी यहाँ, लुढ़क के कभी यहाँ। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई ना, ऑक्सीजन ऑक्टेट एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है, अब पूछा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, टोटल कितने बॉन्ड हैं, 1, 2, 3, टर्मिनल एटम 2 कितना आ गया, 1.5। ठीक है बेटा, 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर है, 1 और ये आधा आधा। अब पूछा पी पाई कितना होगा, 1 पाई बॉन्ड से क्या हो रहा है, ऑक्टेट पूरा हो रहा है, पी पाई 1। और अगर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, तो वहां पर पी पाई डी पाई नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज के इस टॉपिक में हमने फॉर्मल चार्ज डिस्कस करा, हमने बॉन्ड ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिस्कस करा, और क्या डिस्कस करा हमने इसके अंदर डिस्कस करा कि आपका क्या डिस्कस करा यार, भूल गया मैं, छोड़ो। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई इतनी। अब ये रब कर दे रहे हैं, चैप्टर खत्म करने से पहले, ये टॉपिक खत्म करने से पहले आप एक एग्जाम्पल देख लें। जैसे कि आप ये देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पास अगर CO2 की बात होगी तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा, CO2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। और हमने देखा था इसका कितना था बॉन्ड ऑर्डर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका बॉन्ड ऑर्डर था आपका 4/3। ठीक है, तो याद रखना इसका 2 होता है, उसका 2 से कम होता है 4/3। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में इतना ही, अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बना लो। क्लियर, टाटा बाय बाय।